बहुत सारी जगह आप चले जाओगे, वहाँ पे पैसे तो कमा सकते हो। पैसे तो मैं कहता हूँ एक रिक्शा चालक भी कमाता है, पैसे तो एक बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग वो भी कमाते हैं। बट जो यहाँ से दुआएं मिलती हैं ना, वो हर जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ से हम टैक्स भरते हैं, वो टीडीएस जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा जलने का काम होता है वहाँ से। तो यहाँ पे दुआएं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, चाहे वो मिठाइयों की चले जाओ, चाहे आप कपड़े की दुकानों पे चले जाओ, या किसी भी फील्ड में चले जाओ, पुरानी दुकानें होती हैं जिनके यहाँ कस्टमर की लाइन लगती है। लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि मालिक फिर भी अपनी दुकान पे आता है, फिर भी वो ये नहीं सोचता है कि वर्कर के हैंडओवर पर छोड़ देंगे। तो अगर आप लीडर है ना, आप मार्केट में प्लान नहीं दिखा रहे हो, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? क्योंकि देखो, जब प्लान दिखाने से ही पैसे आते हैं और आपने प्लान दिखाना ही बंद कर दिया, तो आपकी जो चेक ग्रो लेवल पे गई थी वो डाउन लेवल पे चली जाएगी। इज्जते, दौलते, शोहरते, सब कुछ तो इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। अरे साहब, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज पहुँच आया हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। आगरा ज़िला पूरी दुनिया में मशहूर है, ताजमहल के लिए, मोहब्बत के लिए जाना जाता है। ना जाने कितने नौजवान भाई बहन आगरा की दहलीज पर आते हैं अपने प्यार की नुमाइश करने, और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी से हो रही है जिसे मैं किसी हीरे से कम नहीं समझता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में खूब ढेर सारा मेहनत किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट लाए हैं, बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। नाम बताना चाहूँगा, आपका है पुष्पेंद्र यादव। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पिछले 8 साल से लगातार नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, मैं कहूँ उस समंदर में आप गोताखोर बनकर बहुत सारे हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं। आपने अपाची ली, बुलेट लिया, वेन्यू कार ली, 12 लाख की टॉप मॉडल, और अभी भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लगातार गगनचुम्बी छलांग लगा रहे हैं। जान सकता हूं कि एक नौजवान इंसान इतना बड़ा कैसे कर पाया नेटवर्क मार्केटिंग में? सर देखो, इंसान के पास सपने होने चाहिए। अगर सपने हैं तो कुछ भी करना संभव है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास सपने नहीं है तो कुछ भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास सपने थे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें किया, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा कि अगर मैं कहीं जॉब में जाता हूँ या मैं किसी और बिज़नेस के अंदर जाता हूँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया सर, तो मैंने इसे डीपली समझा कि एक्चुअली बिज़नेस है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब मैंने जॉब की परिभाषा को समझा, मैंने ट्रेडिशनल मार्केट की, ट्रेडिशनल बिजनेस की परिभाषा को समझा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, तो मेरे को समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो बिज़नेस है कि एक गरीब से गरीब आदमी जिसके पास सिर्फ सपने हों और कुछ हो या ना हो, वो इंसान इस जगह पे अपने आप को साबित कर सकता है। आपके पास कौन सा सपना था जो आपको इतना बड़ा काम करने के लिए मजबूर कर दिया? जान सकता हूँ वो सपना कौन सा था? मेरे पास वो सपना था कि अपने समाज में, अपने गांव में, अपने कस्बे में अपनी एक पहचान बनाना, अपना एक नाम कमाना, और ये मेरे को लगा यहाँ से पूरा हो सकता है। जब आप लाखों करोड़ों की बात करने के लिए निकले होंगे तो बहुत सारे लोगों ने तो आपको बोल दिया होगा कि पुष्पेंद्र यादव जी फंस चुके हैं, दलदल में जा चुके हैं। अच्छी खासी हाइट थी, पर्सनालिटी थी, नौकरी कर सकते थे, डिफेंस लाइन में जा सकते थे, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुने। लोगों ने जब ये बात कही होगी तो कैसा लगा होगा आपको? सर मैं आपको बताऊं, उस टाइम की बात बड़ी कमाल की बात है। जब मैं नेटवर्किंग के अंदर आया था, इससे पहले की थोड़ी सी बताऊं, तो मैं जॉब की तैयारी कर रहा था। मैंने इसी आगरा के अंदर में एकलव्य स्टेडियम है, वहाँ पर रेस मारने के रेस लगाने के आर्मी की मैं गया। अच्छा। रेस नहीं मैं कर पाया। इसके बाद बहुत सारी जगह पे मैं घूमा, बट मैं जॉब पाने में सक्सेस नहीं हो पाया। उस टाइम पे मेरे को लगता था कि नहीं, सब कुछ जॉब है। लेकिन जब इस बिज़नेस के अंदर आया और जहाँ पे मैंने सपने देखे, तो बहुत सारे लोग मेरे को मिले, बहुत सारे तरह तरह के ऐसे लोग मिले जो मेरे पापा को समझाते थे कि आपका बेटा तो बहुत गलत जगह चला गया है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ सफलता नहीं मिल सकती है, यहाँ तो एक दूसरे को ऐसा होता है वैसा, तो बहुत सारी बातें हुई। बट मैंने अपने गार्जियंस को एक बात समझाई कि आपका बेटा कौन है, आपका बेटा मैं हूँ, आपके बुढ़ापे का सहारा मैं बन सकता हूँ, आप मेरे ऊपर बिलीव करिए। क्योंकि आप उन लोगों के ऊपर अगर बिलीव करेंगे तो बुढ़ापे में वो आपको खाना खाने के लिए नहीं देंगे, खाना खाने के लिए आपका बेटा देगा, उस दिन आपका बेटा काम आएगा। तो आज अपने बेटे पे बिलीव करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि लाइफ हमारी है, मेरे को कैसे इस लाइफ को लेके जाना है ना, ये डिसीजन मेरे को लेना था। क्योंकि समाज के जो लोग हैं ना, इन लोगों को मैंने एक चीज़ देखा है सर, कि अगर आप नाकामयाब हैं तो आपके बारे में तरह तरह की बात करेंगे, गलत बोलेंगे। आप कामयाब हो जाएंगे तो ये लोग ना आपकी तारीफ़ करने लगते हैं। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं, आपने बोला ना कि जब मैं आया था, बहुत सारे लोगों ने, मेरे गांव के लोग बोलते थे, कई बार ऐसा हुआ कि कई लोग मेरे घर आते थे ज्वाइन होने के लिए,
तो मेरे पड़ोस में मिल लेते थे, तो लोग कहते थे ना कि इसके चक्कर मत पड़ जाना क्योंकि 4 और लाने पड़ेंगे। तेरे तू आया और आने के बाद 4 लोगों की व्यवस्था हो तो इसके पास आना। लोग मेरे घर से बाहर चले जाते थे। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। और जब मैं इस बिजनेस के अंदर सफल हुआ, जब मैं पहले अपनी बाइक लेके आया था इस बिजनेस से, तो थोड़ा सा लोग बदले थे। लोग बोलने लगे यार ये जोड़ने वाला तो काम नहीं करता है, क्योंकि जोड़ने वाले काम में तो पैसे ही नहीं आते, तो ये कोई और अच्छा काम करता है। मेरे को पूछने लगे यार तेरा काम क्या है, काम क्या है। जब मैं और आगे बढ़ा और आगे मैं बढ़ते चला गया, एक बार की मैं आपको घटना बताऊं, मैं बाइक लेके आने वाला था, उससे पहले मैं आईफोन लेके आया था। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त आ गया मेरे पास और दोस्त मेरे को बोला कि भाई ये फ़ोन कितने का है। मैंने उसको ना उसका बिल दिखा दिया। जैसे उसे मैंने बिल दिखाया, उसने देखा मेरा फ़ोन था 38,500 कुछ रुपए का था। वो बोला 38,000 का फ़ोन, कितने दिन के पैसे इकट्ठे किए। मैंने क्या किया सर, अपनी आईडी लॉगिन करके उसे दिखा दी। वो मेरा उस टाइम पे मेरा जो इनकम था वो 47,000 रुपये की इनकम थी एक महीने की। मैंने बोला कि ये एक महीने की इनकम का भी नहीं है। वो इंसान ना दंग रह गया बहुत तेजी से। मैं बोला अभी वो आपको पहले से जानता है, पहले से क्लासमेट था मेरा, आपकी स्थिति जानता रहा वो बिल्कुल मेरे को जीरो से देखा, मेरे साथ पढ़ाई किया। मैं साइकिल से, हम लोग एक साथ पढ़ने जाते थे, उस टाइम का दोस्त था। मैंने उसको बोला मैं यार अभी तो ये टेलर है, मैं 2 लाख रुपए की भी बाइक लेने जा रहा हूँ अगले महीने। वो दंग रह गया। तो ये चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। और जब मैं कार लाया तो सर मैं आपको बताऊँ, मेरे पूरे गाँव में सारे लोगों का ना पूरा माइंड ही बदल गया, पूरा बदल गया। और इतनी इज्जत के साथ मेरे को पहचानने लगे। लोगों ने क्या ये बात कही कि मुझे भरोसा था कि आप कर जाओगे? बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि हमें तो मालूम था तेरा यार पेशेंस था। कई सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ आके छोड़ के चले गए थे। उन लोगों से मेरी जब बात होती थी, लोग कहते थे सर हमें बिलीव था कि आप इतने मुश्किल टाइम पे भी छोड़ के नहीं गए और आप टिके रहे। इसका आज नतीजा है कि आपके पास ये सफलता है। और आज कई सारे लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया मेरी अचीवमेंट को देखने के बाद। तो ये चीज़ें हैं सर। आज कई सारे लोगों का परिवार आपकी वजह से चलता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आप मसीहा बन के उनके जीवन को आपने बदला है। दुनिया को प्राउड फील होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, आपको अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि यार सही काम किया हूँ, डिफेंस लाइन में ना जा करके अच्छा काम किया हूँ? सर मैं आपको बताऊँ मेरे को कितना प्राउड फील होता है, इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ मेरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड फील होता है। जो मेरे पिताजी हैं उन्हें मेरे ऊपर मेरे से भी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा एक ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि सर देखो यहाँ पे हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, एक तो इनकम दे करके जी, दूसरा हम जो प्रोडक्ट देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, इन प्रोडक्ट से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। बहुत सारे लोग जो बीमार थे वो ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन पूरा बदल जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को प्राउड है, उन सबसे ज़्यादा मेरे को और मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड है। पैसे के साथ दुआएं भी कमाते हैं। हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है सर, दुनिया में बहुत सारी जगह आप चले जाओगे वहाँ पे पैसे तो कमा सकते हो। पैसे तो मैं कहता हूँ एक रिक्शा चालक भी कमाता है, पैसे तो एक बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग वो भी कमाते हैं। बट जो यहाँ से दुआएं मिलती हैं ना वो हर जगह नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि यहाँ से हम टैक्स भरते हैं, वो TDS जाता है। बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा जलने का काम होता है वहाँ से, तो यहाँ पे दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। दुआएं बहुत ज़्यादा। हाँ, आज आपके साथ ये रैंडमली कुछ लोग आए हुए हैं, ये क्या आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, ये सारे लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं और इन सब ने बिजनेस को अभी स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये काम पुष्पेंद्र यादव सर को आप जानते हैं? जी सर मैं जानता हूँ, मेरे ग्रेट अपलाइन है। कब से इनको आप जान रहे हैं? लगभग 3 महीने से। 3 महीने से? इसके पहले आप इनको नहीं जानते? नहीं सर। हो? जी सर। है ना? नहीं सर, अभी तो सर हमारे सर हैं। जी अभी आपके सर हैं, लेकिन 3 महीना पहले आपके लिए अजनबी थे। जी सर। कोई रिश्तेदार तो नहीं है? नो सर। कोई पास पड़ोस के तो नहीं है? नहीं सर। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? सर मेरे को सर ने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों बताया सर। मैं एक पढ़ाई के साथ साथ में ऐसा बिजनेस कर सकता हूँ जिससे मैं बहुत ऊंचा हो सकता हूँ सर, मैं सक्सेस हो सकता हूँ इस बिजनेस से सर। मैं लोग सर ज़्यादा इनका क्या रोल रहा, सर का क्या रोल रहा? सर ने सर मेरे को बहुत करी लीडरशिप दी है, जिन्होंने मेरी सोच को चेंज किया बिल्कुल ही, जो कि लोगों की सोच रहती है ऊपर जॉब पर। आपका भी सोच यही था जॉब का? जी सर, मेरी पहले था, लेकिन मैं सर से मिलने के बाद में मेरे को लगा कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है कि मेरे को अपनी खुद की पहचान। दुनिया का हर इंसान ये बड़ा वाला वर्ड बड़ा यूज करता है, बड़ा करना है। जी सर। कोई नाम बताइए क्या आपको करना है? बड़ा तो सबको करना है। जी सर। एक ठेले वाला भी करना चाहता है, आप बड़ा में क्या करना चाहते हैं? सर मेरे को इतना पैसा कमाना है कि मेरे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आने वाली मेरी पीढ़ी को भी। सर घर की आपकी स्थिति कैसी, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है या फिर रिच क्लास है? सर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास है। तो आपको लगता है कि आप अपने घर के वो चिराग बन सकते हैं जो घर की स्थिति? जी सर बिल्कुल सर, 100% भरोसा सर। मैं लेकिन बहुत लोग तो आपको बोल देते होंगे भैया बस के नहीं है आपके, वो कमा लिया आप थोड़ी कमा पाओगे, वो अपने लिए सर आपको लगा करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अच्छा जी सर। क्या बात है यार, जबरदस्त। आपने अच्छी बात आपने बताई कि वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। मैं सर ऐसे सर के साथ में मेरे को कभी डर नहीं लगता किसी भी चीज का, क्योंकि मेरे पीछे मेरे ग्रेट अपलाइन खड़े हैं। क्या बात है, कभी प्रॉब्लम आती है आपसे मैं जानना चाहूंगा, गुड नेम आपका क्या है? दीपक कुमार। आप क्यों चले नेटवर्क मार्केटिंग में?
सर नेट मार्केटिंग मेरा सपना पहले से था क्योंकि पहले से मेरा कुछ नहीं था, लेकिन मैं एक कंपनी में गया था, उसमें मेरे पैसे लेने के बाद में कुछ प्रोडक्ट भी नहीं मिला था ढंग से। अच्छा, उसको देखने में मुझे लगा कि नेट मार्केट तो सही है, लेकिन जो लोग जो सामान देते हैं वो गलत है, वो गलत है, यानी तरीका उनका गलत है। गलत है। उस कुछ लोगों का, सबका नहीं, हाँ, कुछ लोगों का। कंपनियों का चुटपुटिया कंपनियां, हाँ। है ना? वो कंपनियां गलत मैसेज देती हैं, बिजनेस की जगह पर जॉब कहते हैं, जॉब कह के बुलाते हैं, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ सीधा है सब कुछ। आपको लगता है कि सर के साथ लग करके आप अपनी जिंदगी बड़ा कर पाएंगे? यस। क्या पता आपका यूज कर रहे हूँ? नहीं सर, हैं? नहीं यूज करने पड़ोसी कहते होंगे अरे पुष्पेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, अपने लिए अपनी जिंदगी बनाएंगे, आपकी थोड़ी बनाएंगे। मैंने सर इसी कंपनी से मैंने अपनी मम्मी के लिए दवा ली थी, उनको ऑपरेशन बोल दिया था। क्या दिक्कत थी उनको? क्या दिक्कत थी? मतलब सर कोई दिक्कत थी अंदर की प्रॉब्लम, सीना पीना निकलने की, वो प्रॉब्लम उससे खत्म हो गई। उसके बाद मैंने इसे ज्वाइन किया। अरे ये बहुत अच्छी बात है यार, अगर स्वस्थ लाभ हो रहा है तो क्या जरूरत है? कई लेडीजों को, कई लड़कियों को इस चीज की दवा दी है, उससे उन्हें फायदा मिला है। दुआएं कमा रहे हैं आप? हाँ, दुआओं के साथ पैसा भी। आपका क्या ड्रीम है नेटवर्क मार्केटिंग में? आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। समाज के लिए जैसे कुछ में क्या करना चाहते हैं? कुछ जैसे मैं समाज के मदद करना चाहता हूँ। जैसे कोई ऐसी चीज आ जाती है जैसे कि कोई लोग पैसा नहीं दे पाता है, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो कह के बंद हो जाते हैं। हाँ। उस जगह मैं आगे बढ़ के कुछ करना चाहता हूँ उनके लिए। बहुत अच्छा, बड़ी मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। अजय सर, आप भी अजय, स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। सर आप भी इस बिजनेस को करते हैं? बिल्कुल सर। सर को जानते हैं आप? बिल्कुल सर के पास कार है, बिल्कुल सर, बुलेट है, बिल्कुल अपाची है, बिल्कुल सर लाखों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हैं। बिल्कुल आप भरोसा विश्वास है? बिल्कुल सर। आपके पड़ोसी हैं सर? पड़ोसी नहीं है, थोड़ा दूर के हैं। दूर के हैं? जी। कब से जानते हैं सर को? करीब 3 महीने से। 3 महीने से। जी आपको लगता है कि इनके साथ आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल सर। आप पढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई तो अभी छोड़ रखी है, मैं छोड़ ऑटो रखी है। ड्राइवर भी हूँ। अच्छा, ऑटो भी चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, साथ में। पार्ट टाइम में इसको नेटवर्क मार्केटिंग को फिर वही बात आएगी कि एक ऑटो ड्राइवर कैसे बड़ा सोच सकता है लाइफ में, सर, बड़ा कैसे कर सकता है? अगर अपनी हम सोच चेंज नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ क्योंकि पाएंगे। लोगों की सोच बहुत छोटी है, इस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैंने अपनी सोच को चेंज किया। बहुत लोग तो आपको बोलते होंगे कि भाई देखो ऐसा है, लोगों को ताजमहल ले जाते हो रेलवे स्टेशन से, वही काम करो, उससे अच्छा खासा पैसा कहीं नहीं है। लोग ऐसा सलाह देते होंगे आपको? बिल्कुल देते हैं सर, पर मैंने वहाँ पे ये देखा कि ये रो पीट की जिंदगी से हम रो पीट की जिंदगी, रो पीट की जिंदगी में हमारा घर चलने वाला नहीं है। इससे हम अपने सपनों को मार सकते हैं, अपने घर वालों को एक झांसे में डाल सकते हैं, उनके कोई सपने भी पूरे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ज्वाइन भी किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा, प्रोडक्ट भी बहुत शानदार है। अच्छा, आप सर के भरोसे अपनी जिंदगी बनाने आए हैं कि अपने भरोसे आए हैं? अपने भरोसे सर। सर के भी भरोसे आए हैं कि नहीं आए? हाँ सर, हमारे हैं, वो सिखाते हैं हमको, लीडरशिप भी दी है। सर से सबसे अच्छी चीज़ आपने क्या सीखी, थोड़ा बताएं आप। पुष्पेंद्र यादव सर से, अपने मेंटोर से, अपने महागुरु से आपने सबसे अच्छी बात क्या सीखी? एक तो मेरा माइंड ही अलग हो गया, क्योंकि मैं जॉब में ज़्यादातर निर्भर रहता था कि मैं 12 घंटे काम करूंगा तो इतने पैसे कमा लूंगा, 14 घंटे गाड़ी चलाऊंगा इतना। पर मैंने वहाँ पे देखी कि एक्टिव इनकम और पैसिव, जिस दिन मैं अगर मैं काम करने नहीं जाता उस दिन मेरे घर में 1 रुपये भी नहीं आता है। एक दिन क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो गई और उसी दिन मेरी कंपनी की क्लोजिंग थी, मेरी कंपनी की। उसी दिन मेरे को 300 रुपये आया। उस दिन मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे भी आते हैं। काम नहीं करने गए फिर भी 300 रुपये आपके पास आए? क्योंकि मुझे उस दिन विश्वास हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बार बोलते हैं कि पैसे नहीं आते। जिस दिन मेरे को 300 रुपये आए, मेरे को मैसेज आया, मैंने बिलीव किया कि नहीं, बाकी में नेटवर्क मार्केटिंग अगर 300 आता है तो 3000 भी आएगा और 3 लाख भी आएगा। बिल्कुल सर, 3000 भी आया, 3 लाख भी आएगा, 3 करोड़ भी आएगा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हंसते होंगे कि एक ऑटो ड्राइवर बड़ा अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता चाह के भी। क्या कहना चाहेंगे? सर जी, सपने हमारे तो हमको ही पूरा करना पड़ेगा। लोगों को बोलने हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो, बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं, पर उन्होंने अभी चीज़ देखी नहीं है। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़िया तरीके से समझेंगे कि क्या चीज़ है, वो समझना ही नहीं चाहते हैं। कभी ऑटो में जब गेयर लगाते समय कभी आपके दिमाग में कभी ये सोच आती थी क्या कि कभी पुष्पेंद्र यादव जैसा मसीहा आएगा, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल के रख देगा? नहीं सर, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था आपने? बिल्कुल नहीं। आज आप जब बिस्तर पे लेटते होंगे प्राउड फील होता होगा कि यार अच्छा काम कर रहा हूँ? क्योंकि सर ने हमें बहुत बढ़िया तरीक़ा से सारी चीज़ें बताई हैं, मीटिंग भी देते, सेमिनार भी कराते, बढ़िया तरीक़ा से समझाते भी हैं सर जी कि कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे अपना बिजनेस बड़ा होगा, सारी चीज़ें सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सर के ऊपर इतना बिलीव है कि मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी सर के साथ। बिल्कुल होगी सर। अगर आप उस काम को करते हुए अगर आप काम करें, बहुत अच्छा करें। सर स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। क्या नाम है सर आपका? विशाल। आपकी पढ़ाई वगैरह क्या है, एजुकेशन क्या है? इंटर के बाद आप क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं? हाँ। कहाँ पे? रोम से मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में? हाँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं आप? जॉब कर रहे हैं वही करिए आप, क्यों इसमें जॉब से परेशान? बिल्कुल वो नहीं है, मतलब वहाँ से आगे बढ़ने का कोई वो नहीं है।
नेटवर्क नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा किसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लाया? पुष्पिंदर सर ने। सर ने जब आपको पहली बार प्लान दिया होगा तो आप पहली बार में ही मान गए थे, पहले इनको आपने दौड़ाया? नहीं, पहली बार में ही। पहली बार में ही। हाँ, तो क्या चीज़ सर के अंदर देखा कि यार सही कह रहे हैं, ये बात बड़ा किया जा सकता एक है? तो प्रोडक्ट अच्छा है, सर ने बिल्कुल जितना प्लान दिखाया था बहुत अच्छा समझाया। अच्छा, मेडिकल लाइन से हैं तो प्रोडक्ट के बारे में तो आपको जानकारी अच्छी होगी, हाँ, है ना? नहीं मतलब इंजेक्शन बोतल बनते थे अच्छा, हाँ, वैसे आइटम नहीं बनते थे, दवाई नहीं बनती। तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगी कि सर के साथ लग के बड़ा किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आज आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। अच्छा, आप सब लोग क्या सर को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, दिल से। हाँ। दिल से। यार आप लोग तो सर के साथ मुहिम पे लग गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे नौजवान भाई हैं जो बेरोजगार हैं। उनको भी ले आएंगे हाँ? सर आने वाले समय लाएंगे? में। आएंगे? जी सर, आएंगे सर 100%। सर आज तो आप बेरोजगारी खत्म करने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर एक उम्मीद, एक ड्रीम्स पैदा कर रहे हैं। ये भाई साहब लोग के जैसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, उनके लिए आपका क्या पहल होगा? सर देखो, हम इसी टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम सारे लोगों को तो देखो, सारे लोगों को कोई रोज़गार दे नहीं सकता है, और एक चीज़ है कि सारे लोगों को समझाना भी आसान बात नहीं है और असंभव बात भी नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है कि जैसे मैं अकेला, किसी ने मेरे को इस बिज़नेस के अंदर खड़ा किया, मेरा दायित्व बनता है कि अगर मैं अपने माध्यम से 100 लोगों की भी ज़िंदगी बदल पाया और उन 100 लोगों को अगर ये बात सिखा पाया कि 100 लोगों की ज़िंदगी को बदलना है और आगे इस मैसेज को भेजना है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान के अंदर में जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, इसे हम ख़त्म कर सकते हैं। और इस बात को सरकार भी मानती है कि सरकार के पास ऐसा कुछ भी रास्ता नहीं है, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता बन सकता है और बन रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ चुके हैं और अरबों लोग हैं जो आने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा जो 100% है हम अपना दे रहे हैं और इसकी वजह से एक अच्छा मैसेज जा रहा है और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इस बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे अभी भी नौजवान भाई हैं जिनकी हेकड़ी अभी निकल नहीं रही है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनाप शनाप बोल देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे समय समय से आकर के वीडियोस बनाते रहते हैं नेगेटिव फेस को लेकर के कि ये नौटंकी है, फालतू की चीज़ें हैं, लाखों करोड़ों की बात ये करते हैं और होता कुछ नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया साबित होती है। ऐसे लोगों को आप करारा जवाब देना चाहेंगे सोशल मीडिया पे? बिल्कुल सर, देखो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं या ऐसे चाहे वो यूट्यूबर हों चाहे वो हिकड़ी देने वाले लोग हैं, मैं एक बात जानता हूँ, उन सारे लोगों को हम जवाब दे सकते हैं अपने रिजल्ट से। मेरे को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला सर, और एक दो बार पहले मिलते थे तो जब मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था मेरे को कई ऐसे लोग मिले सर जिन लोगों ने मेरे को ये बोला कि जितनी बेटा तेरी एज नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरा तजुर्बा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बात मैं आपको तब की बता रहा हूँ सर जब मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग से कोई अचीवमेंट नहीं थी। मैंने उन्हें बोला कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे, बट आज मेरा नंबर सेव कर ले जाओ, मैं मिलूंगा आपसे। ऐसे लोग मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं मिलूंगा, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो एक बात मैं कहूँगा, जितने भी हमारे नेटवर्कर भाई हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आपको अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को प्रूफ कर दो, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, उन सारे लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा और ऐसा ताला लग जाएगा जिसकी चाबी नहीं मिलेगी। आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में, ज़्यादातर नेटवर्कर क्या करते हैं, सुबह 10 बजे घर से निकलेंगे, शाम को 6 बजे घर में आ जाएंगे। आपको लगता है इससे कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा पहाड़ खोद सकता है? देखो सर, मैं आपको बताऊं, आपके अंदर एक जिद जब तक नहीं आएगी कुछ करने की, तब तक कुछ नहीं होगा। आप सो कर के बिस्तर पे या तो सपने देखते रहो सो कर के, या फिर जो सपने देखे हुए हैं जो हकीकत के, उन्हें पूरे अगर करना चाहते हो तो आपको भागना पड़ेगा। ये एक ऐसा बिजनेस है, स्टार्टिंग में सर पैसे कम आते हैं लेकिन मेहनत ज़्यादा है। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रात भर ट्रैवलिंग करनी होगी और दिन भर प्लान करने होंगे अगर आपके पास सपने हैं तो। लेकिन घर में अगर कंफर्ट जोन में, तो मैं कहता हूँ नेटवर्किंग सर छोड़ दो, आप किसी और काम को उठा के देख लो। कंफर्ट जोन में तो कोई काम नहीं होता है। जॉब के अंदर भी मैं देखता हूँ सर, सवेरे टाइम से लोग टिफिन लेके इतने मोटिवेशन के साथ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आज इन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, और शाम को इतने उदास होकर के आते हैं कि अरे यार कुछ भी नहीं। लेकिन मैं नेटवर्कर भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप को सीखना है ना तो मेरे से नहीं, आप उस जॉब वाले व्यक्ति से सीखो जो कितने मोटिवेशन के साथ जाता है, जो कि महीने में 30 दिन काम करने के बाद उसे 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह आती है। उससे सीखो ना, वो अपने काम को इतने 100% दे रहा है। आप अपने काम को जिस दिन 100% देना स्टार्ट कर दोगे ना, अचीवमेंट आपके कदमों में आ जाएगी सर। अच्छा, मेरा एक सवाल बड़ा रेलेवेंट सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप अच्छे नेटवर्कर हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है।
बहुत सारे भाई पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं। एक साल नहीं, मैं 2-2 साल से लोगों को देख रहा हूँ, नौटंकी लोग करके बाहर आए हुए हैं और बताएंगे सफलता नहीं हाथ आ रही। लोग बताते हैं कि सर पार्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ, इसको 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद करना चाहता हूँ। उनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, उनको ये भी पता है कि मेरे सामने का आया हुआ व्यक्ति इसी नेटवर्क मार्केटिंग 6 महीने के अंदर झंडा गाड़ दिया, लेकिन वो 2 साल से पार्ट टाइम में कर रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं आपको बताऊं, एक मैंने बहुत अच्छी लाइन सीखी है इस बिज़नेस में आने के बाद, कि आप इस बिज़नेस में आ तो गए, लेकिन आपने दाव पे क्या लगाया? गाँव पे क्या लगाया? क्योंकि सर ना देखो, आज एक दुकानदार कामयाब है ना अपनी दुकान में, इसके पीछे रीज़न है कि उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं। मैं आपको बताऊं ना, एक स्टूडेंट अगर कामयाब है ना, उसने अपनी ज़िंदगी के 12 साल लगाए हैं, है ना। आज किसी को भी उठा के देख लो, उसने कुछ न कुछ लगाया है। आप इस बिज़नेस में हो, 2 साल हो गए, पार्ट टाइम में हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है सर? कि आपने कुछ ना लगाया नहीं है, आपने पैसे लगाए नहीं है, आप टाइम लगा नहीं रहे हो, आप मेहनत लगा नहीं रहे हो, सफलता कैसे मिल जाएगी? इसी फील्ड में नहीं, कहीं भी सफलता नहीं आपको मिलने वाली है। बहुत सारे भाई हैं जो ये बात हमेशा कहते हैं, बस अगले महीने जॉब छोड़ के फुल टाइम आ रहा हूँ, अगले महीने जॉब छोड़ के फुल टाइम आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि लोग कहते हैं कि मेरे सहारे ही घर परिवार चल रहा है। अगर वो इंसान दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या उसका घर नहीं चलेगा? उसके घर में आलू मटर की सब्जी नहीं बनेगी? कि लोग शादी ब्याह में नहीं जाएंगे? कि लोग मायके नहीं जाएंगे? कोई काम रुकेगा क्या उसके बिना? फिर वो क्यों ये एक रोड़ा लगा के रखता है कि मैं पार्ट टाइम, मेरे बिना घर नहीं चलेगा? सर, ये सिर्फ एक स्मार्ट बहाना है, स्मार्ट बहाना है लोगों का जी। क्योंकि मैंने आज तक किसी एक व्यक्ति को नहीं देखा, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स कोई अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, सिर्फ मैंने देखा है 13 दिन लोग अपने घर में रहते हैं। 13 दिन, बिल्कुल। 13 दिन के बाद वो अपने कामों में निकल जाते हैं, वो उसे भूल जाते हैं। तो अगर आप इस दुनिया में हो या नेटवर्किंग के अंदर हो, आप अगर ये बात बोल रहे हो कि मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा, मैं आपको कहता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में गए आप किसी कारण से, क्योंकि देखो इंसान का जीवन है, कब क्या हो जाए सर पता नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 साल तक आपको बेड रेस्ट करना है, मैं उस ऐसे लोगों से यही सवाल करता हूं कि आप मेरे को बताओ आपका परिवार कैसे चलेगा? क्या उस दिन डॉक्टर को बोलोगे कि 2 साल का मैं बेड रेस्ट नहीं कर सकता हूं? तो ऐसे लोगों पे जवाब नहीं होते हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगा सर, ये स्मार्ट बहाना है और कुछ भी नहीं है। जिसको कामयाब होना है वो काम कर रहे हैं, और जिनको बहाने बनाने हैं वो बहाने बना रहे हैं सर, और उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। अभी ठंडी का समय आ चुका है, दहलीज पे है, आ चुका है, एंट्री कर चुका है। अब रजाइयाँ गरम गरम लोगों को कंफर्ट जोन में बांध के रखेगी। बहुत सारे नौजवान भाई की ज़िंदगी में बहाने होंगे। बहुत सारे नौजवान भाई लाइफ में तो बड़ा करना चाहते हैं, खिस्से से दांत निपोर के बोलते हैं मैं ऑडी लाऊंगा, जगवार लाऊंगा, लेकिन काम कितना होता है? 4 से 6 घंटा, 2 घंटा अपलाइन फ़ोन करके बुलाता है, मीटिंग में आओ, वर्कशॉप में आओ, ट्रेनिंग में आओ, जूम पे आओ। लोग आते नहीं, लोग बहाना बताते हैं, और लोग बताते हैं फिर अपलाइन के पास फ़ोन करके सर मेरा पैसा नहीं रहा, चेक नहीं आ रहा, मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी टफ कंपनी के साथ काम करने के बाद किसी आसान रास्ते की ओर जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बताऊं ना, कंपनी बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी को अगर बदलना है ना तो खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा सर, टफ कंपनी हो या आसान कंपनी हो, हर कंपनी के अंदर अचीवर हैं। अचीवर वही लोग हैं जो मेहनती हैं। 100% आपने सही बात कही। जो बहानेबाज लोग हैं, मैं कहता हूँ वो तो उन्हें अगर आपके सामने खाना रख दूँ उन बहानेबाज लोगों के सामने और वो हाथ नहीं चलाएंगे तो सर वो पेट में नहीं जाएगा। तो अगर ऐसे लोग हैं ना, सिर्फ वो बहाना है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ठंडी का टाइम की बात है सर, देखो जिनके पास सपने हैं वो फील्ड में जाएंगे, मार्केट में प्लान दिखाएंगे। क्योंकि सर देखो ना, प्लान दिखाने से पैसे आते हैं। जब मेरे को पता है कि प्लान दिखाने से ही पैसे आएंगे तो मैं बहाने किसके लिए बनाऊंगा? क्योंकि सपने मेरे हैं, प्लान मुझे दिखाना है और सब कुछ परिवार मेरे को चलाना है, तो मैं बहाने किससे बनाऊंगा? जो ऐसे लोग हैं ना जो अपलाइन से बहाने बनाते हैं सर, वो लोगों को मैं अगर आपको बताऊं, वो इस बिज़नेस को अपना समझते ही नहीं है। और मैंने एक चीज़ देखा सर, देखो ये बिज़नेस हो या कोई भी चीज़ें हो, जो इंसान इस काम को अपना काम जिस दिन मान लेता है, इस कंपनी को अपनी कंपनी मान लेता है, अपने बिजनेस को अपना बिजनेस मान लेता है ना, उस दिन सर ना तो ठंड लगती है, ना धूप लगती है, ना रोता है, ना सोता है, वो कुछ नहीं करता है। ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि जिसके पास देखो, जिसने अपना मान लिया ना, मैंने मजदूर से सीखा ये बात सर। एक मजदूर की मैं बताऊँ, मैं ऐसा गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे मजदूर हमारे खेतों में काम करने आते हैं। उन्हें जब हम अपने काम पर बुलाते हैं ना, तो दोपहर में 12 बज जाए तो बोलते हैं धूप लग रही है साहब, सुबह जल्दी बुलाओ कि भाई ठंडी है, रात को भाई लेट हो रहा है, मेरे को घर जाना है। लेकिन उन्हीं लोगों को जब मैं अपना काम करते देखता हूँ तो दोपहर के 12 बजे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये बात मेरे को समझ में आ गई कि अपने काम में ना तो लोग रोते हैं, ना सोते हैं, ना थकते हैं, ना रुकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपना काम समझते हो तो आप ऐसा कभी बहाना बना नहीं सकते। मैं कभी नहीं बनाता हूँ सर। साउंड्स गुड। बहुत सारे इंटरव्यूअर का मैंने, बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जिनसे मैं 2-4 सवाल करता हूँ, पसीने छोड़ देते हैं। उसके पीछे वो फील्ड में नहीं गए होते हैं। क्या आप भी कभी ऐसा रहा जब आप फील्ड में नहीं जाते? आप आज जो तर बातचीत कर रहे हैं,
जो आप हर सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं, आप फील्ड में निकल के ये काम किए हैं तब आप बोल पा रहे हैं, या फिर आपने किताब पढ़ करके ये ज्ञान दे रहे हैं? सर देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा किताबें पढ़ता नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि सर चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो किताबें पढ़ने से ना मेरे को लग रहा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, होने वाला सर। क्योंकि उन्हें किताबों को पढ़ते रहूं, लाइब्रेरी घर पे खोल लूं, उसे बैठा रहूं ना, पैसे नहीं आएंगे सर। पैसे फील्ड में जाने से फील्ड आएंगे, में जाने से आएंगे, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सर देखो ऐसा है ना, ये बिजनेस की ये खासियत है कि इस बिजनेस को ना सीख के कभी नहीं किया जाता है, नहीं किया इसे करके सीखा जाता है। क्योंकि जब लोगों के पास जाओगे, लोग सवाल करेंगे, तो आप अपलाइन के पास भाग के जाओगे कि भाई इसका जवाब दो, ऐसे ऐसे फील्ड से सवाल आ रहे हैं। आप फील्ड में जाओगे नहीं, आपसे सवाल करेंगे नहीं लोग, आपको सवाल नहीं करेंगे, तो आप अपलाइन के पास जाओगे नहीं, अपलाइन तुम्हारे पीछे भागता रहेगा और आप अपलाइन से छुपोगे। लेकिन जब आप फील्ड के अंदर जाओगे तो लोग सवाल करेंगे, तो आप अपलाइन को ढूंढोगे, भाई अपलाइन किधर है। नेगेटिव लोग मिलेंगे, आप अपलाइन के पास भागोगे, किसी ने सवाल किया, रिएक्शन आया, तो उसे अपलाइन के पास भागोगे, तो अपलाइन फिर सिखाएगा और आप सीखोगे, और सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे सर। बहुत सारे लोग हैं, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार की कला है, रिच डैड पुअर डैड है, हाँ, जुड़ो जुड़ो जीतो है, बहुत सारी किताबें हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। लोग पढ़ करके एकदम प्रकांड विद्वान बन गए हैं, लेकिन फील्ड में उतरते नहीं हैं, अपनी बात रख नहीं पाते, और जैसे ही सोशल मीडिया पे दो बात कहने के लिए मौका मिलता है, लोग पसीना फेंक देते हैं। सर देखो, मैं आपको बताऊं, किताबें अपना काम कर रही हैं। हम किसी भी क्लास के अंदर सर पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट की अगर हम बात कर लें, तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि बहुत सारी किताबें होती हैं उसके पास, लेकिन वही स्टूडेंट नंबर 1 आता है सर कि जो किताबों के साथ साथ ना होमवर्क करता है। वो होमवर्क नहीं करेगा तो वो वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा। नेटवर्किंग के अंदर में सर किताबें अपना काम करती हैं, सोशल मीडिया अपना काम करता है, सब कुछ अपना काम करता है, लेकिन हम जब तक अपना काम नहीं करेंगे ना सर, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ओवरऑल टोटल कहने का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये कि फील्ड में निकलना पड़ेगा। देखो 100 की बात एक ही है, जी, सौदा प्लान करना ही पड़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सीधा सा फंडा है इस बिजनेस का। आप जितने ज़्यादा प्लान करोगे उतना ज़्यादा बिजनेस आएगा, जितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होंगे आपकी डाउनलाइन पे, उतनी बड़ी इनकम आपकी आएगी, और जब बड़ी इनकम आएगी आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप मार्केट के अंदर और दौड़ना स्टार्ट कर देंगे सर। कुछ डाउनलाइन समझते हैं कि ये बिजनेस अपलाइन का है, और कुछ अपलाइन समझते हैं कि बिजनेस डाउनलाइन का है। इसको थोड़ा क्लियर करें आप। सर देखो, जो ऐसे लोग सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ी वो गलती कर रहे हैं। जो डाउनलाइन ये सोच रहा है ना कि अपलाइन का बिजनेस है, तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहता हूँ ना, इस बिजनेस के अंदर एक चीज़ मैंने सीखी है सर, कॉपी और कलम होती है। कॉपी कलम जिसके हाथ में है ना, पैसे उसी को आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरी अपलाइन का बिजनेस है, तो अपलाइन आपका प्लान दिखाने जाएगा, कॉपी कलम लेकर के ना, चेक अपलाइन के ही आएंगे, आपके कभी नहीं आएंगे। आपको अगर चेक चाहिए ना सर, तो कॉपी कलम आज से उड़ा लो, और मैं कहता हूँ आपकी जब क्लोजिंग होगी ना, उस क्लोजिंग में आपका चेक बन जाएगा। और जो अपलाइन ऐसा सोचते हैं कि मेरी डाउनलाइन का है, मैं आपको कहूँगा कि इस बिज़नेस में कोई किसी का नौकर नहीं है सर, हम किसी के यहाँ मालिक नहीं है। हमारा जो डाउनलाइन है वो मेरा बिजनेस का पार्टनर है, वो एक मेरे मालिक है वो भी, और पार्टनरशिप है उसके साथ में। अब एक पार्टनर काम करे, दूसरा पार्टनर काम नहीं करेगा, तो पार्टनरशिप कितने दिन चलेगी? वो एक दिन के बाद ना खत्म हो जाएगी। लेकिन जब दोनों पार्टनर काम करते हैं ना, वो पार्टनरशिप कभी नहीं टूटती है सर। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी टीम कभी आपको छोड़ के नहीं जाए, अगर आप ये चाहते हो कि आपका अपलाइन कभी छोड़ के नहीं जाए, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला लो और मार्केट में निकल जाओ, और बहुत आगे सफलता मिल सकती है सर। एक आखिरी सवाल, एक सही लीडरशिप क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? कुछ लोग समझते हैं एक लेवल के बाद लोग अपने आप को लीडर मानने लगते हैं, मेंटोर मानने लगते हैं, और लोग 1-on-1 प्लान करना बंद कर देते हैं। सही लीडरशिप क्या है? लगातार उसी ग्राउंड लेवल पे काम करके अपने आप को प्रूफ करते रहना है, या फिर एक समय बाद लीडर बन के कृष्ण न टूटने पाए और बड़ी बड़ी मीटिंग में केवल जाके प्रवचन दे, बस हो गया खत्म काम? देखो सर, आज जो हम फेलियर हैं, जितने भी नेटवर्कर फेलियर हैं, इन सब की फेलियर का कारण ही यही है। वो क्या करते हैं, एक लेवल के बाद में जाकर के उन्हें ये लगता है कि जाकर के भाई साहब अब मेरे को प्लान नहीं दिखाने। मैं सर एक बात आपको बताऊं, मैं इसी आगरा के अंदर बताऊं, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, चाहे वो मिठाइयों की चले जाओ, चाहे आप कपड़े की दुकानों पे चले जाओ, या किसी भी फील्ड में चले जाओ, पुरानी दुकानें होती हैं जिनके यहाँ कस्टमर की लाइन लगती है। लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि मालिक फिर भी अपनी दुकान पे आता है, फिर भी वो ये नहीं सोचता है कि वर्कर के हैंडओवर पर छोड़ देंगे। तो अगर आप लीडर है ना, आप मार्केट में प्लान नहीं दिखा रहे हो, तो फिर पैसे कैसे आएंगे? क्योंकि देखो, जब प्लान दिखाने से ही पैसे आते हैं और आपने प्लान दिखाना ही बंद कर दिया, तो आपकी जो चेक ग्रो लेवल पे गई थी वो डाउन लेवल पे चली जाएगी। जब डाउन लेवल पे चली जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कंपनी चेंज कर दें, हम सोचते हैं अपलाइन चेंज कर दें, या फिर सोचते हैं कि नेटवर्किंग को छोड़ दें। तो ये हमें वहाँ भी जाने के बाद यही काम करना पड़ेगा। तो वो काम अगर हम कंटिन्यू करें तो कभी हमारी चेक डाउन नहीं होगी, हमेशा चेक ग्रो होगी, और डाउनलाइन हमसे ये सीखेगी। क्योंकि ये बिजनेस ना सर प्रोटेक्ट और मैसेज का बिजनेस है। ये बिजनेस ना जो मैं करूँगा ना, वही मेरी डाउनलाइन करेगी। जो मैं देखो बोऊंगा ना, वही मेरी डाउनलाइन काटेगी।
अब मैंने बोए कांटे, तो सिंपल सी बात है डाउनलाइन कांटे ही काटेगी और कभी वो फल नहीं खा सकती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपकी डाउनलाइन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फील्ड के अंदर जाएं, तो सिर्फ कुछ मत करो, आप फील्ड में जाओ और अपनी एक सेल्फी क्लिक करो और अपने ग्रुप के अंदर भेज दो। लोगों को ये बस बताते रहो कि मैं अभी जिंदा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर में ना मैं यहीं रोक के आपको एक चीज़ कहना चाहूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में चलता है क्या? आपने बताया कि अपने आप को हमेशा दिखाते रहो। देखो सर, ये सब ना डायलॉग है, ये डायलॉग है। मैं आपको बताऊं सर, देखो जो आपने सवाल शुरू से किया था, मैं उसी को पहले अभी कंप्लीट कर लूँ कि जाकर के ना एक टाइम के बाद लोग रुक जाते हैं। सर मैं आपको बताऊं ना, कॉलगेट का आपने नाम सुना होगा। कॉलगेट शायद मेरे को लगता है आपके और मेरे जन्म से पहले से ब्रांड चल रहा है, लेकिन आज हिंदुस्तान का लगभग मैं कहता हूँ 80 से 90% लोग उसका नाम जानते हैं और सबसे बड़ी मार्केट भी उसकी है। लेकिन आज आप जाना यहाँ से जाकर के टीवी पे बैठना, उसका ऐड हर 5 मिनट बाद आ जाएगा। यानी कॉलगेट को आज भी पता है कि मार्केट के अंदर अगर चलना है ना तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा। वो मार्केट में बार बार ऐड कर रहा है, वो आज तक रुका नहीं। घड़ी को देखो, घड़ी आज भी मार्केट में डेली ऐड कर रहा है, उसको तो बैठ जाना चाहिए ना। तो ये लीडर जो हम लोग गलती करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है कि मेरा तो बिजनेस चल गया, अब तो मेरे को बैठ जाना चाहिए। उससे सीखना है तो जाके कॉलगेट से सीखो, जाकर उन लोगों से सीखो। आज भी वो कंटिन्यू मार्केट के अंदर प्लान दिखा रहे हैं। टीवी पे ऐड होना का मतलब है प्लान दिखाना, जैसे हम यहाँ पे मार्केट में अपने लोगों को प्लान दिखाते हैं। सबसे बड़े महानायक को आज भी काम करना पड़ रहा है। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब आज भी आके ऐड कर रहे हैं। सोच के देखो उनके पास किस चीज की कमी है, लेकिन उन्हें एक बात पता है कि अगर मैं नहीं टीवी पे जाऊंगा तो पैसे घर में नहीं आएंगे। ये बात उन्हें विजन क्लियर है। तो अगर जिस इंसान के विजन क्लियर हो जाता है सर, वो कभी ऐसी गलतियां नहीं करता है और वो लोग हमेशा ऊंचाइयों पे जाते हैं सर। क्या बात है, ग्रेट। देख रहे हैं आज एक ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी से बातचीत कर रहा हूं जिनके पास एजुकेशन इनके रगों में भरा है। नेटवर्क मार्केटिंग को 8 साल इन्होंने किया नहीं बल्कि जिया है, और आज उसी का परिणाम है कि हर सवाल का समुचित जवाब मिल रहा। बड़े कम नेटवर्कर मिलते हैं जो मेरे हर सवाल का समुचित उत्तर दे पाते हैं। अभी सर से मैंने कहा ना कि मेरे कहने से पहले ही सर ने ये बात कही कि अपने आप को दिखाओ। फील्ड में जाते हो आप, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी फ़ोटो अपनी वीडियोस बना के अपने ग्रुप में सेंड करो कि आज मैं यहाँ हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ, ये बिज़नेस दिखा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे तुर्रम खान कहते हैं कि वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, अभी फ़ोटो डालने की क्या ज़रूरत है, काम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या आप नहीं चिल्ला के बताएंगे कि मेरी ऑडी आ रही, जगवार आ रही है? सर देखो, ये जो डायलॉग है ना, ये बाहर काम करता है, ये नौकरी में काम करता है, नौकरी में काम करता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये कभी काम नहीं करता है। और ऐसी गलत फहमी वाले लोग ना वो वहीं रह जाते हैं। देखो, ये बिजनेस दिखाने का ही बिजनेस है सर। इसमें आप अगर अपने काम करने का तरीका नहीं दिखाओगे, अपनी अचीवमेंट नहीं दिखाओगे, तो लोग कैसे इंप्रेस होंगे आपसे? और जब तक लोग इंप्रेस नहीं होंगे तो लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे? बहुत सारे लोगों को तो मैं आपको बताऊं सर, ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, स्टेटस लगाने में शर्म आती है। अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का स्टेटस नहीं लगाते हैं, अपनी फेसबुक पे नहीं डालेंगे, मेरे रिश्तेदार को पता चल जाएगी। तो तेरे को जब बिलीव ही नहीं है इस बिजनेस पे, तो इस बिजनेस से ये बिजनेस तेरे को पैसे कैसे दे सकता है? भाई ये बात अगर अमिताभ बच्चन साहब बोल दें कि नहीं साहब टीवी पे नहीं आऊंगा मैं, तेल नहीं बेच सकता रुपए का, नहीं मैं तेल तो बेचूंगा लेकिन टीवी पे नहीं आऊंगा, तो पूरा हिंदुस्तान कैसे जानेगा कि भाई साहब ये तेल जाकर के अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है? कैसे मालूम चलेगी? तो बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में उलझे रह जाते हैं और जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। लोग अंडरवियर, डाइपर, हाँ, लोग क्या क्या चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं पैसे के लिए, सोचिए। और हम आप देखो सर, लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, देखो जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो सर हम एक बात बताते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस बताते हैं। वहाँ पे एक बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा पैसा मार्केटिंग के अंदर है। ये सबको दिखता भी है क्योंकि मैन्युफैक्चर और कस्टमर की कहानी है ये। मैन्युफैक्चर बहुत कम दामों में बनाता है और कस्टमर उसका सारा बिल भरता है, लेकिन सारा बड़ा अमाउंट जो होता है ना वो मार्केटिंग के अंदर जाता है। अब मार्केटिंग के अंदर हम और आप हैं, यानी सबसे बड़ा पैसा हमारे और आपके पास आ सकता है। लेकिन जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इतने सारे बड़े सेलिब्रिटी हैं। अरे सर मैं आपको बताऊं, अभी टीवी पे ऐड इसका चल रहा है, एक विमल गुटके का। पहले एक आता था, दाने दाने में केसर कदम, है सोच के देखो। और सबसे बड़ी बात है वो खाता भी नहीं है, और हमें दिखा रहा है और हम खा रहे हैं। तो ये बात देखो बाहर में हम समझ गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पहले एक व्यक्ति उसका ऐड कर रहा था, आज 3 हो गए, यानी वो भी नेटवर्क बड़ा हो रहा है। तीनों सुपरस्टार, उनकी भी टीम ग्रो कर रही है और हमें शर्म आ रही है टीम बनाने में। तो ये बड़ी दुख की बात है हमारे और अपने लिए कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। चाहे आप कैसे भी बनाओ, बट टीम बनाओ, टीम बनाना ही पड़ेगा। बातचीत जबरदस्त हो रही है पुष्पेंद्र यादव सर से। आगरा की पावन धरा पे बेहतरीन लीडरशिप है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं।
अच्छा, आप अपाची, बुलेट और हुंडई की वेन्यू कार अचीवर हैं, लाखों रुपए सर नेटवर्क मार्केटिंग में कमाए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि धमाका मचा रहे हैं। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपसे मिलकर के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप और हम यहाँ पे मिले, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो सर ना, बहुत शानदार काम कर रहे हो। आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हो। यानी मैं आपको ये कह सकता हूँ सर, हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो काम कर ही रहे हैं अपने अपने फील्ड के अंदर में, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो घूम घूम के जो पहल आपने चलाई है, इसके लिए आपको सर सैल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, थैंक यू वेरी मच।